अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2 सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन biological systems, oxidation reduction is a chemical reaction usually involves the removal of hydrogen atom from one molecule and the gain of hydrogen atom by another molecule. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है यूजुअली कि या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन क्या होता है गेन होता है। ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस by which living cells obtain energy through the breakdown of organic matter। कह रहे बच्चों जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस by which living cells obtain energy through breakdown of organic matter। कह रहे बच्चों सेलुलर रिस्पायरेशन भी एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिसमें जो लिविंग सेल्स हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय ब्रेकिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर या फूड है उसको ब्रेक डाउन करके लिविंग सेल्स क्या है एनर्जी लेते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काइंड्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेलुलर रिस्पायरेशन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा बच्चों रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। Aerobic respiration takes place in the presence of abundant atmospheric oxygen, whereas anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen। कह रहा बच्चों जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जनरली अंडरगोज breakdown in cellular respiration in order to release energy is glucose. Therefore, glucose is supposed to be respiratory fuel। कह रहा है बच्चों वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो यूजुअली ब्रेक डाउन होता है रिस्पायरेशन में, जिसे हम एनर्जी लेते हैं, जिसको यूजुअली हम ब्रेक डाउन करते हैं, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है। इसलिए ग्लूकोज को हम रिस्पायरेटरी फ्यूल भी कहते हैं। द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक and anaerobic respirations is quite same, in which it is broken down into two molecules of pyruvates। This common step of aerobic and anaerobic respiration is called glycolysis। कह रहे हो बच्चों जो इनिशियल स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में, वो दोनों में सेम है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर क्या बना लेगा? दो मॉलिक्यूल्स किसके? पायरुवेट के। कह रहा है ये जो कॉमन स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। बच्चों एज द नेम इंडिकेट ग्लाइको फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये जो स्टेप है ये कॉमन है दोनों में, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी फर्स्ट स्टेप ये होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी फर्स्ट स्टेप यही होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी। ठीक है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना लेगा। जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो एरोबिक और एनारोबिक में वो डिफर होंगे। द पायरुवेट्स अंडरगो in different respiratory pathways depending upon the availability of oxygen and the kind of organism। कह रहा है ये जो पायरुवेट्स मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास, ये डिफरेंट पाथवेज में चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स takes place aerobically and the final products are carbon dioxide and water
with the release of large amount of energy, i.e. 36 ATPs in eukaryotes and 38 ATPs in prokaryotes। कह रहा बच्चों अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो जो पायरुवेट की फर्दर ब्रेकडाउन होगी वो होगी एरोबिकली, ठीक है, और उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा, ब्रेकडाउन होता रहेगा और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल 36 एटीपीज रिलीज होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स और 38 एटीपीज बनते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट then the pyruvates are broken down anaerobically and the final products are either lactic acid or ethanol and carbon dioxide with the release of very small amount of energy, i.e. just 2 ATPs। बच्चों हमने पढ़ लिया कि अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट्स जो एरोबिकली ब्रेक डाउन होंगे और हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो पायरुवेट्स ब्रेक डाउन होंगे एनारोबिकली और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, आई जस्ट 2 एटीपीज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन कि जो रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन मैनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, मसल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इन द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। कह रहा बच्चों जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है ये बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है लाइक बैक्टीरिया में, यीस्ट में, मसल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में, सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स में एक्सेट्रा। Anaerobic respiration is incomplete breakdown of glucose in the absence of oxygen। कह रहा बच्चों जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये बेसिकली क्या है, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज की क्या है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। अच्छा बच्चों ये आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यू भी आ जाता है और शॉर्ट में भी वो अक्सर कह देता है कि राइट इक्वेशन फॉर फर्मेंटेशन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन आर सेम थिंग्स। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। देयर आर टू पाथवेज of anaerobic respiration depending upon the nature of final products, i.e. lactic acid fermentation and alcoholic fermentation। कह रहा बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन के भी दो पाथवेज हैं डिपेंडिंग अपॉन के फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है। आई उसकी बेस पे हमारे पास दो टाइप्स आ गई एनारोबिक रिस्पायरेशन की भी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और तो अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ पायरुवेट बाय NADH टू लैक्टिक एसिड। कह रहा है स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये तो हमें बच्चों पढ़ लिया पीछे ही कि एनारोबिक रिस्पायरेशन हो या एरोबिक हो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही होगा कि सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर बना लेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाएंगे उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक स्टेप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे पहले इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके बाद जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन जाएंगे उसके बाद क्या होगी रिडक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ पायरुवेट, उसके बाद जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाएंगे बाय NADH टू लैक्टिक एसिड और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड में। The pathway operates anaerobically because after NADH transfers its electron to the pyruvate, it is free to return and pick up more electrons during the earlier reaction of glycolysis। कह रहा बच्चों ये जो पाथवे है ये एनारोबिकली ऑपरेट हो रहा है क्योंकि NADH अपने इलेक्ट्रॉन को पायरुवेट को ट्रांसफर करने के बाद
वो फ्री होता है, वो दोबारा से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है which are formed during earlier reaction of glycolysis. The overall equation can be presented as lactic acid fermentation की जो overall equation हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था C6H12O6, ठीक है, प्लस 2NAD प्लस के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो हमारे पास बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3, ये क्या है, पायरुवेट, प्लस 2NADH बन गए प्लस 2H प्लस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने हैं 2C3H4O3 प्लस NADH प्लस 2H प्लस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H6O3 लैक्टिक एसिड प्लस 2NAD प्लस, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, अगर तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ना, पायरुवेट तुम्हारे पास था क्योंकि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई है, ग्लूकोज से क्या बना पायरुवेट, अगर तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ना तो हम इसको कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। जस्ट आपने ये याद रखना है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन occurs in anaerobic bacteria and in the muscles of mammals as well as during strenuous exercise when oxygen supply is exhausted। यार बच्चों ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ये एनारोबिक बैक्टीरिया में भी होती है, उसके अलावा मैमल्स और ह्यूमंस के मसल्स में भी होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड causes muscle fatigue, i.e. muscles become unable to contract and begin to act। कह रहा बच्चों जब लैक्टिक एसिड हमने कहा ना कि फर्मेंटेशन होती है मसल्स में, ठीक है, तो कह रहा है जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट यानी जमा होना शुरू हो जाएगा मसल्स में तो वो मसल फैटीग काज करेगा, यानी मसल में क्या होगा, थकन महसूस होगी, मसल्स बिकम अनएबल टू कंटैक्ट एंड बिकम टू एक्ट, और मसल्स में दर्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, फिगर 4.11 दी हुई है एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा इसमें दो टाइप्स भी दी हुई है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा बच्चों इन दोनों में डिफरेंस भी बेसिक यही है कि अगर तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और अगर पायरुवेट से अल्कोहल बन रहा है तो हम उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। अब ये देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का क्या हमारे पास है, सबसे पहले ग्लूकोज था हमारे पास, उसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई, ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो है उसको वो कन्वर्ट हो गया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट और लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन is found in yeast. It consists of glycolysis followed by decarboxylation of pyruvate to acetaldehyde, then reduction of acetaldehyde by NADH2 ethyl alcohol और इथानोल। कह रहा है बच्चों ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये यीस्ट में होती है, इट कंसिस्ट ऑफ इसमें भी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटल्डिहाइड। कह रहा है उसके बाद क्या होगा कि जो पायरुवेट है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, देन एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होगा बाय NADH और कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल या इथानोल में। दिस पाथवे आल्सो ऑपरेट्स एनारोबिकली because after NADH transfers its electron to the acetaldehyde, it is free to return and pick up more electrons during the earlier action of glycolysis। कह रहे बच्चों ये भी जो पाथवे ये भी एनारोबिकली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। द ओवरऑल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ओवरऑल इक्वेशन क्या है कि हमारे पास देखिए C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, वो सबसे पहले कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3 पायरुवेट में, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हैं, नेक्स्ट देखिए सेकंड इक्वेशन 2C3H4O3, इसको रिड्यूस कर दिया है NADH ने और कन्वर्ट कर दिया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, ये क्या है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NAD प्लस बना, ठीक है। तो ये देखिए अब इस केस में हमारे पास जो पायरुवेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बच्चों आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है कि अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाए लैक्टिक एसिड में तो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, अगर
पायरुवेट कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में तो हम उससे क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये ऊपर देखे फिगर में, फिगर 4.11 एनारोबिक रिस्पायरेशन में, ये बी पार्ट देखें, बी वाली फिगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें भी पहला स्टेप देखें, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई है यानी ब्रेक डाउन हुई है और वो कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। देन उसकी क्या हुई है, डिकार्बोक्सिलेशन हुई है पायरुवेट की, देखिए नीचे एरो लगा के, तो वो कन्वर्ट हो गया एसिटल्डिहाइड में। फिर एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन हुई है और वो कन्वर्ट हो गया इनटू इथानोल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोल। तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो गया इथानोल में, तो इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।